Class 10th NCERT Chapter 9 Exercise 9.1 Question number 15. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक टॉवर है, ठीक है, तो यहाँ पर एक कार है, उसका इनिशियली एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या गिवन है हमें 30 डिग्री है और वो कार इस टॉवर की तरफ अप्रोच कर रही है, तो कुछ टाइम बाद इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन जाता है 60 डिग्री, ठीक है। तो इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक जाने के लिए इस कार को कितना टाइम लगेगा हमें ये निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ी नेमिंग दे देता हूँ ए बी सी डी। अगर अब बताओ ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा। ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई दो लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी कंसीडर करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी tan 60 डिग्री क्या होगा? tan 60 डिग्री विल बी ए बी डिवाइड बाय बी सी और tan 60 डिग्री कितना होता है √3। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू √3 बी सी, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ये ट्रायंगल ए बी डी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय बी डी। तो ये और tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया ए बी इज इक्वल टू बी डी बाय √3, ये आ गया। अब ये दोनों ए बी सेम होने चाहिए, तो मैं इक्वेट कर देता हूँ। लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए बी और ए बी की हमने क्या क्या वैल्यू निकाली थी √3 बी सी इज इक्वल टू बी डी बाय √3, ये वैल्यू निकाली थी यहां पर, ठीक है, बी डी बाय √3 और √3 बी सी। अब एक चीज बताओ, अब डायग्राम से हम एक चीज क्लियर बोल सकते हैं कि जो बी डी है वो किसके इक्वल है बी सी प्लस सी डी के इक्वल है। तो मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई किया इसको, तो ये क्या बन गया 3BC इज इक्वल टू BD। सो नाउ 3BC और BD को क्या लिख सकता हूं मैं BC प्लस CD। तो मेरे पास यहां से CD की वैल्यू क्या आ गई 2BC आ गया। अब एक चीज बताओ, जो CD डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स है BC का, या मैं बोल दूं कि जो BC डिस्टेंस है वो CD का हाफ है, वो CD का हाफ है। सो द डिस्टेंस ऑफ BC इज हाफ द डिस्टेंस ऑफ CD। तो टाइम टेकन भी हाफ होगा क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि सेम डिस्टेंस सेम टाइम के अंदर। तो अगर मेरा डिस्टेंस हाफ हो गया तो मेरा टाइम भी हाफ हो जाएगा। तो पहले टाइम कितना लग रहा था सीडी के लिए, टाइम मेरे को कितना गिवन था 6 सेकेंड गिवन था, तो बीसी के लिए कितना लगेगा उसका हाफ लगेगा। सो वी विल राइट इट एज हियर डिस्टेंस ऑफ BC is half of CD, thus time taken is also half as it moves with uniform speed, ठीक है। तो हमारा टाइम टेकन क्या आ जाएगा, टाइम टेकन टू ट्रेवल CD इज 6 सेकेंड गिवन है हमें, तो टाइम टेकन टू ट्रेवल BC कितना हो जाएगा 6/2 सेकेंड, दैट इज 3 सेकेंड।